हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस आईसीटी लिक्विडिटी मास्टर क्लास। ठीक है, तो बिफोर गेटिंग ऑल ऑफ दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और सारे कम्युनिटी के लिंक्स और कॉन्टैक्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वायरी होगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये पीडीएफ है क्या। ठीक है, तो इस पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बेसिकली नाम क्या है, एडवांस आईसीटी लिक्विडिटी मास्टर क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन एडवांस एसएमसी कॉन्सेप्ट यूज्ड इन ट्रेडिंग। द फोकस इज ऑन लिक्विडिटी, सेशंस बिहेवियर, फेक मूव, रियल मूव एंड आईसीटी किल जोन्स. It is designed for a trader who already understand the basic liquidity and want to learn professional market behavior. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत लिक्विडिटी के बारे में पता है, आपको पता है कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी किस तरीके से काम करता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत लिक्विडिटी के बारे में पता है, तब समझ जाओ कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट पे सही जगह आ गए हो। एडवांस लेवल की चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्स में आपको इस पीडीएफ में बात होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है क्या। देखो पहले बोलते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एरिया वेयर स्टॉप लॉस एंड पेंडिंग ऑर्डर एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब समझना, सपोज करो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया और मैंने यहाँ एसएल लगाया। ठीक है, अब ये जो मेरा एसएल है ये मार्केट के लिए क्या है? ये मार्केट के लिए है लिक्विडिटी। ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर्स, मान के चलो प्राइस यहाँ से काफ़ी तेजी से ब्रेकआउट लिया, वापस रिटेस्ट करने आया किसी इम्बैलेंस में। ठीक है, फिर नीचे आया, इस लिक्विडिटी को स्विप किया। तो कई बार क्या होता है, उस जोन पे हमारे एसएल्स होते हैं, कईयों के बाई ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स हो कहीं भी, ठीक है, या तो कहीं भी समझ लो आपके स्टॉप लॉसेस हो, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। अब देखो कॉमन लिक्विडिटी पुल्स क्या है। कॉमन लिक्विडिटी जैसे किसी भी प्राइस में या किसी भी चार्ट में इक्वल हाइज इक्वल लोज बना हो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, जिसको अपन यूज करते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, और रेंज हाई रेंज लो, मतलब सेशंस के जो हाईज होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें। एसएम स्मार्ट मनी मूव्स प्राइस टुवर्ड्स लिक्विडिटी टू कलेक्ट द ऑर्डर्स। मतलब क्या बोल रहा है, स्मार्ट मनी जो होते हैं वो प्राइस को मूव करते हैं इन्हीं ऑर्डर्स को लेने के लिए। कौन से? आपके स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए, पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ही स्मार्ट मनी प्राइस को लिक्विडिटी की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब द रियल डायरेक्शन ऑफ्टन बिगिन। अब समझो आप मार्केट को देख रहे थे, बेरिश है बेरिश है बेरिश है, अब मार्केट आ गया आपके सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, आप क्या सोचे कि मार्केट काफ़ी देर से गिर रहा है। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट में एक रिवर्सल आए। ठीक है, जैसे यहाँ जो बायर सोचे होंगे, जैसे यहाँ जो बायर सोचे होंगे, यहाँ जो बायर सोचे होंगे, ठीक है, वैसे ही आपने भी आपके सपोर्ट एरिया पे आया प्राइस, आपने क्या सोचा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश ट्रेंड में है, बेरिश ऑर्डर फ्लो में है। अब हो सकता है यहाँ आपका जो कोई सपोर्ट हो या कुछ हो, वहाँ से प्राइस पंप हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करने के बाद इस सपोर्ट एरिया से रिवर्सल एक्चुअल में लेगा या वापस से इस एरिया को ब्रेक कर देगा। आप सपोज करो आपने इस सपोर्ट एरिया पे बाइंग लगाया। ठीक है, बाइंग लगाने के बाद आप प्राइस काफ़ी तेजी से गया, आपका टारगेट ये वाला हाई था, प्राइस उस हाई तक गया ही नहीं, उससे पहले रिजेक्ट होकर वापस नीचे चला गया। तो इसमें हुआ क्या, आपको पहले मार्केट में आपने सपोर्ट में एंटर हुआ, मार्केट आपकी लिक्विडिटी क्रिएट की, आपने एसएल बनाया, जैसे यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, लॉन्ग किया प्राइस को, प्राइस वापस से काफ़ी तेजी से आया, आपके एसएल्स को हंट किया। तो आपका एसएल स्मार्ट मनी के लिए क्या है? स्मार्ट मनी के लिए आपका एसएल लिक्विडिटी है, और मार्केट को वो कहाँ मूव करते हैं? टुवर्ड्स लिक्विडिटी। तो देखो लिक्विडिटी की तरफ मूव हुआ ना। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो लिक्विडिटी है, ये मार्केट नहीं खाएगा। खाएगा, लेकिन जब सारे रिटेलर्स को मार्केट आउट कर देगा, ऐसा जोन आएगा जब मार्केट को कि हाँ अब ठीक है, कई लोगों को लगेगा कि यार अब तो नहीं सेल करना है या अब तो बाई नहीं करना है, तो मार्केट में फिर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा और ये सारे लिक्विडिटीज को भी मार्केट जो है तेजी से ग्रैब करने पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस कॉन्सेप्ट में बताएगी कि हाँ किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से या किस पॉइंट ऑफ एरिया से आपको रिवर्सल मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होती है, ये बात की बात है। लेकिन हाँ, आपका जो एसएल है वो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? सेशंस लिक्विडिटी। ठीक है, अब सेशंस लिक्विडिटी में आप बोलोगे क्या है? सेशंस लिक्विडिटी मतलब 3 तरीके के सेशंस होते हैं, आप सभी को पता है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। आप सभी को पता है, ठीक है, कि एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। अब इन सेशंस में लिक्विडिटी कैसे काम करती है हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो एशियन सेशन में क्या होता है। एशियन सेशन में ऑफ्टन क्रिएट ए रेंज एंड बिल्ड ए लिक्विडिटी। एशियन सेशन में बोल रहा है पीडीएफ कि देखो प्राइस एशियन सेशन में जनरली एक लिक्विडिटी और रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, लंदन सेशन में क्या करता है? लंदन सेशन में फ्रीक्वेंटली परफॉर्म लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्टार्ट द रियल मूव। असली देखो लंदन सेशन में क्या होता है, एशियन सेशन में लिक्विडिटी क्रिएट होता है, लंदन सेशन में क्या होता है, लंदन सेशन में उस लिक्विडिटी को लिया जाता है और फिर रियल मूव की तरफ प्राइस को पुश किया जाता है। और न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड एंड रिवर्सल आफ्टर लंदन। और न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड फॉलो होता है। अब इसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं चार्ट पे समझाऊंगा, तो चलो आओ आप चार्ट पे आ जाओ, चार्ट पे आपको समझाते हैं। ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है प्राइस। देखो मैंने जो है गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। ठीक है, यहाँ हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो प्राइस बोल रहा है एशियन सेशन में लिक्विडिटी क्रिएट होता है और लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लंदन सेशन में क्या बोलते हैं प्राइस जो है मोस्ट प्रोबेबली
तो गाइस यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो सेशंस की लिक्विडिटी है वो यूज की जाती है। जैसे आपको पता है 3 सेशंस की हमने बात की, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब एशियन सेशन में किस तरीके से प्राइस बोला था कि प्राइस एक रेंज बनाता है, लिक्विडिटी बिल्ड करता है, लंदन सेशन में लिक्विडिटी ग्रैब करता है और रियल मूव की तरफ मूव करता है, और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये हमने पीडीएफ में पढ़ा। तो अब देखो यहाँ मैंने अपना इंडिकेटर लगा लिया है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, देखो एशियन रेंज, लंदन रेंज, न्यूयॉर्क रेंज, 3 सेशन हमारा बना हुआ है, तीनों का रेंज मैंने जो है मार्क कर लिया है। अब सबसे पहले आप देखो अभी काफी टाइम से देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ऑर्डर फ्लो आपका बेयरिश था, ठीक है। मार्केट जो है एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो में चल रहा था, ठीक है। फिर यहाँ हमारा चालू होता है एशियन रेंज, और फिर उसके बाद यहाँ हमारा चालू होता है लंदन रेंज, और फिर ये पूरा जो मूव आता है ये न्यूयॉर्क सेशन में आता है। तो आप ध्यान देना, एशियन सेशन में प्राइस एक रेंज बनाया, जैसे कि गोल्ड ने क्या किया, 5125 से लेके 5175 के बीच में एक हाई लो बनाया एशियन सेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद लंदन सेशन चालू होता है, मार्केट देखो इस एफवीजी से, ये वाला जो हमारा इंबैलेंस है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये क्या हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट का। तो प्राइस देखो किस तरीके से एशियन रेंज में, एशिया में एक रेंज बनाने के बाद लंदन में इस एफवीजी में आता है, और एफवीजी में आने के बाद काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। अब लोगों को यहाँ क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है, आप देखो मार्केट जब काफी तेजी से इस एफवीजी से पंप हो रहा था तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ देखो काफी तेजी से मार्केट काफी दिनों से एक जो है बेरिश ट्रेंड में चल रहा है काफी देर से। अब जो है मार्केट देखो फाइनली ऊपर गया, ब्रेकआउट नहीं ले पाया, दूसरी बार नीचे इंबैलेंस को फिल गया, वापस से काफी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और टाइम को नहीं देख रहा था, जैसे कई लोग को नहीं पता होता सेशन कैसे ट्रेड करते, तो वो क्या करेंगे, देख लिए कि एशियन में मार्केट किया, एशियन में देखो बुलिश एफवीजी में प्राइस आया है, इस जोन से अब काफी तेजी से पंप होने जा रहा है, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके और तेजी से ये सारे हाइस को स्विप करेगा, ठीक है। अब उनका टारगेट ये होगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट लंदन सेशन चालू होते ही फेक मूव देता है। लंदन सेशन चालू होते ही मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मार्केट को नहीं जाना था। जैसे मार्केट क्या करता है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, लेकिन लंदन सेशन में मार्केट क्या करता है, ये जो रेंज बनाया था अपोजिट साइड देता है, अपने ट्रेंड के अपोजिट साइड जाता है। इसी को बोलते हैं वो फेक मूव, ठीक है, जो मार्केट में आपको दिया जाता है लंदन सेशन में ट्रैप करने के लिए। तो अब यहाँ सारे बायर्स को इनवाइट किया जाता है, देखो सारे बायर्स इनवाइट हुए, ये लिक्विडिटी स्विप हुई, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद देखो प्राइस काफी तेजी से यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी स्विप करता है, फिर उसके बाद जो है न्यूयॉर्क सेशन तब तक में चालू हो जाता है, और न्यूयॉर्क सेशन में हमें मार्केट वापस अपने ट्रेंड को और रियल डायरेक्शन जो होता है प्राइस का उसको फॉलो करते हुए दिखता है। तो अब यहाँ क्या दिखा आपको, एशियन चालू हुआ, एक रेंज बनाया, एशियन में प्राइस क्या किया, एक रेंज बनाया, लिक्विडिटी क्रिएट किया, लंदन में उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, और लंदन में ही आपको थोड़ा बहुत रिवर्सल देखना चालू हो गया था। लंदन में जो फाइनल आपका जो ट्रेंड है उसमें प्राइस जाते हुए देखने को मिला। फिर जैसे ही न्यूयॉर्क चालू होता है, देखो न्यूयॉर्क चालू होता ही प्राइस इस इंबैलेंस में, यहाँ पास एक इंबैलेंस बना हुआ है, इस इंबैलेंस में डिप करता है इस जोन में, ठीक है। वहां से फिर न्यूयॉर्क में कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, जो न्यूयॉर्क में पीडीएफ में बात किया गया कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, यहाँ प्राइस वापस से उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखता है, और काफी तेजी से फिर आपको ये जो ट्रेंड फॉलो हुआ था, यहाँ जहाँ मार्केट बेरिश था, ठीक है, वही सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होते दिखता है, मार्केट अपने रियल मूव को फॉलो करता है। तो इस सेशन में 3 चीजें दिखी आपको, एशियन क्या किया, रेंज बनाया, लिक्विडिटी क्रिएट किया, लंदन सेशन में फेक मूव दिया गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया गया, अपोजिट डायरेक्शन में बायर्स को इन्वाइट करके ट्रैप किया गया, ठीक है। अब यहाँ जब सारे बायर्स एंटर हो गया इस ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट देखो न्यूयॉर्क सेशन में अपना रियल मूव दिया सारे बायर्स को ट्रैप करने के बाद। तो देख सकते हो किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप किया। अब आप देखते हैं अपने पीडीएफ में नेक्स्ट किस चीजों की बात किया गया। आई होप आपको ये सेशंस वाला जो पार्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ हमारा चालू हो जाता है वही सेम चीज, सेशंस में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, देखो एशियन में हमने किस तरीके से देखा कि एशियन में लिक्विडिटी बनाया गया, रेंज बिल्ड किया गया, लंदन में लिक्विडिटी उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली परफॉर्म लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन स्टार्ट द रियल मूव। न्यूयॉर्क सेशन में वही जो ट्रेंड हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू किया आफ्टर लंदन, ठीक है। अब देखो आईसीटी के इस 3 सेशंस को बोला जाता है आईसीटी किल जोन्स। आईसीटी किल जोन लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और आपका जो है एशियन सेशन, ठीक है, 3 सेशंस होते हैं, इन तीनों को ही बोला जाता है क्या बोलते हैं, आईसीटी किल जोन, जिसमें एशियन सेशन में लिक्विडिटी बनाया जाता है, फिर उसके बाद लंदन सेशन में मेजर लिक्विडिटी स्विप को किया जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप किया जाता है, और न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों को बोलता है आईसीटी किल जोन्स। अब इंडियन टाइम जोन के हिसाब से बोलें तो अभी ये जो है यूएस टाइम जोन के हिसाब से बनाया गया, लेकिन इंडियन टाइम जोन में 5:30 से 9:30 बजे तक आपका एशियन सेशन रहता है सुबह के, लंदन आपका रहता है 11:30 बजे से 3:30 बजे तक, न्यूयॉर्क रहता है शाम के 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। ये 3 सेशन इंडियन टाइम जोन में आपको इस तरीके से दिखेंगे। अब हम बात करते हैं जूडास स्विंग। जूडास स्विंग क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बनाना चाहूं तो मैं एक पूरी वीडियो बन जाएगी। चलो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जूडास स्विंग से। ए जूडास स्विंग इज ए फॉल मूव डिजाइन टू ट्रैप ट्रेडर्स, ऑफ्टन अकर्स इन लंदन ड्यूरिंग लंदन ओपन्स, प्राइस मूव इन रियल अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट। मतलब क्या करता है, पहले जूडास स्विंग होता क्या है, जूडास स्विंग होता है फेक ट्रैप। फेक ट्रैप मतलब जैसे कि सपोज करो एशियन में मार्केट एक रेंज बनाया, ठीक है, अभी हमने चार्ट में देखा एशिया का एक रेंज बना, अब ट्रेंड जो था वो काफी ज्यादा बेयरिश था, ठीक है। अब मार्केट लंदन ओपन होते ही मार्केट जो है ट्रेंड के अगेंस्ट गया, प्राइस ऊपर गया काफी तेजी से, और एशिया का जो रेंज था, सपोज करो लंदन यहाँ ट्रेंड ये था, लंदन यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहाँ आपका लंदन ओपन होता है। अब लंदन ओपन होते प्राइस किसी इम्बैलेंस एरिया पे है, सपोज करो बुलिश। अब यहाँ क्या है, एशिया का जो बाई साइड है, लंदन सेशन में प्राइस ओपन होते ही अगेंस्ट जाएगा, अपना जो डायरेक्शन फॉलो करते हुए आ रहा था उसके अगेंस्ट जाएगा, एशिया की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद आपको यहाँ बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर अपना जो है फाइनल मूव देता है। तो ये जो लिक्विडिटी स्विप होती है और ये जो ट्रैप करता है मार्केट लंदन सेशन में, इसको बोलते हैं जूडास स्विंग। जूडास स्विंग मतलब फेक मूव, ठीक है, और ये जनरली आपको लंदन सेशन में ही दिखता है। लंदन सेशन ओपन होते ही मार्केट जो आपको काफी तेजी से किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखता है ना, वो फेक मूव होता है, और फिर आपको दिखता होगा कि अरे मार्केट लॉन्ग हो रहा है लेकिन मार्केट शॉर्ट होना था, अब आप लॉन्ग में एंटर हो जाते हो, प्राइस तेजी से गिर जाता है, इसी को बोलते हैं जूडास स्विंग। देन टेक लिक्विडिटी एंड रियल मूव इवेंट। अब फेक मूव वर्सेस रियल मूव क्या होता है, देखो फेक मूव क्या होता है, सडन स्पाइक टू ग्रैब स्टॉप लॉसेस एंड अबव लिक्विडिटी। सपोज करो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट देखो काफी तेजी से लिक्विडिटी बनाती है, ठीक है, अब यहाँ काफी लोग शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, मार्केट क्या करता है, यहाँ कोई इंबैलेंस बना हुआ है, अब इस इंबैलेंस में किसी का ध्यान नहीं है,
प्राइस क्या करेगा, काफी तेजी से बिक मारेगा, बैलेंस में जाएगा, गिर जाएगा। फिर तो आपको लगेगा प्राइस में हुआ क्या, लेकिन प्राइस में क्या हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैप हुई, वापस से जो ऑर्डर से उनको एग्जीक्यूट किया गया, वापस से प्राइस काफी तेजी से नीचे गिर गया। तो इसको बोलते हैं फेक मूव। ये जो मूव आया था ये फेक मूव था, ये बस ट्रैप करने के लिए था बायर्स को और सेलर्स के एसेट्स को हंट करने के लिए था। रियल मूव क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट आफ्टर लिक्विडिटी इज कैप्चर्ड। अब स्ट्रॉन्ग मूव क्या है, अब जैसे यहाँ प्राइस गिरना चालू किया होगा तो पहले प्राइस क्या होगा, एक बुल रन में होगा, ठीक है, एक लिक्विडिटी बनाया होगा, नीचे गिरा होगा, फिर इस लिक्विडिटी को स्वैप किया होगा और फिर तेजी से नीचे गिरना चालू किया होगा। तो ये पूरा जो मूव इस तरीके से मार्केट में दिखता है आपको, उसको बोलते हैं रियल मूव। रियल मूव मतलब सिंपल समझ लो, नो रेड नो ट्रेड। विदाउट लिक्विडिटी ग्रैप जब भी कोई मूव आता है तो वो फेक मूव होता है, और लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद जो मूव आता है वो आपका रियल मूव होता है, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ्टन कम्स फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, सपोज करो मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट को यहाँ से ट्रेंड आपको मतलब मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। अब आप कैसे पता चलोगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश होने वाला है। तो सपोज करो मार्केट यहाँ से काफी तेजी से पंप होना चालू हुआ, एक हाई लगाया, ठीक है। हाई लगाने के बाद काफी लोग इस हाई के बाद गिरे, शॉर्ट किए प्राइस को। पहली बार में जो रिटेलर्स घुसते हैं शॉर्ट किए, मार्केट क्या किया, थोड़ा बहुत शॉर्ट हुआ, फिर इनके एसएल्स को खा लिया। अब ये रिटेलर्स परेशान हो गए, क्या बोले, अरे यार प्राइस तो गिरना चाहिए था, गिरा नहीं, मेरे एसएल को हंट कर दिया। अब ये रिटेलर्स क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर चले जाएंगे। जब ये मार्केट से बाहर चले जाएंगे और जब इनकी लिक्विडिटी स्विप हो जाएगी, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे, तो जो रियल मूव आता है, ठीक है, फिर यहाँ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ये सारी चीजें देख के फिर ट्रेंड नीचे की तरफ जाता है। तो ये बोलते हैं यहाँ आपका रेड भी हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन हो चुका है, अब जो है मार्केट रियल मूव दे रहा है, अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग वर्कफ्लो मतलब आप किस तरीके से जब भी एक चार्ट देखते हो तो उसमें आप पहले क्या फाइंड करते हो, तो पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी एरिया, जैसे इक्वल हाइस इक्वल लोस, ठीक है। वेट फॉर सेशन टाइमिंग, मतलब आपको पहले क्या करना है, अपने लिक्विडिटी एरिया को फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है सेशंस होते हैं, किल जोन में आप गए, एशियन का हाई लो मार किया, लंदन का हाई लो मार किया, न्यूयॉर्क सेशन का हाई लो मार किया, ठीक है। फिर उसका न्यूयॉर्क ओपन हुआ, अब जैसे आपको पता है एशियन में रेंज किया, लंदन में लिक्विडिटी स्विप कर गया, मार्केट का डायरेक्शन ट्रेंड बेरिश है, न्यूयॉर्क सेशन में आप वेट किया, न्यूयॉर्क सेशन में आप प्राइस को एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रीमियम एरिया से शॉर्ट किए और ट्रेंड आपको पता था कि मार्केट गिरने वाला, अच्छा खासा मूव कैप्चर किए, ठीक है। फिर उसके बाद बताया वॉच ए लिक्विडिटी स्विप। अब आपको देखना है कि मार्केट जैसे एशियन सेशन में आपको अभी क्या दिखा था, एशियन सेशन में मार्केट क्या कर रहा था, रेंज बनाया था। लंदन सेशन में, एशियन सेशन में मार्केट क्या किया था, एक रेंज बनाया था, एक हाँ सपोज करो एशियन सेशन में मार्केट एक रेंज बनाया था, लंदन सेशन में मार्केट लिक्विडिटी स्विप किया था ना, फिर उसका न्यूयॉर्क सेशन में वापस से कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड दिखा था। तो वही ये बोल रहा है कि टाइमिंग का वेट करो, लिक्विडिटी स्विप का वेट करो, कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो, फिर उसके बाद ट्रेड में अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है एंटर करो, ठीक है। चलो ये जो पीडीएफ है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आने के बाद ये सिंपली वही बोल रहा है कि मिस्टर वुल्फ ट्रेडिंग एजुकेशन, दिस मटेरियल इज ओनली मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट एंड चार्ट्स कंबाइंड विद देम, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो यहाँ जो ये हमारा पीडीएफ है, ये हमारा पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है। कुछ चीजें मेरे को आपको समझानी है कि इस सारी लिक्विडिटी जो मैंने आपको पढ़ा है एडवांस कॉन्सेप्ट को आप यूज कैसे करते हो। जैसे ये सेशंस के बारे में बात किया हमने, जुड़ा स्विंग के बारे में बात किया, तो ये हम एक बार चार्ट पे फिर से देख लेते हैं क्विक टाइम में, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, चार्ट पे चलते हैं। तो आओ, मैंने चार्ट खोल रखा है, ठीक है, गोल्ड का ही चार्ट, वही सेम चार्ट। अब देखो प्राइस पहले हमारा जो पहला स्टेप था, ठीक है, पहला क्या था कि लिक्विडिटी क्या है वो हमने पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था सेशंस की लिक्विडिटी, आईसीटी किल जोन क्या होते हैं, जुड़ा स्विंग क्या होते हैं, फेक रूप रियल मूव के बारे में समझा था। तो सबसे पहले आपको पता है कि सेशंस के बारे में क्या बात किया कि 3 तरीके के सेशंस होते हैं, आईसीटी किल जोन 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि एशियन होता है, ठीक है, एक होता है लंदन और एक होता है न्यूयॉर्क, 3 सेशंस होते हैं। इंडियन टाइम जोन में 5:30 बजे सुबह एशियन चालू होता है, 11:30 बजे लंदन चालू होता है दोपहर में, शाम के 5:30 बजे आपका न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है। अब देखो आपको कैसे पता करना होता है कि हम ट्रेड किस डायरेक्शन में लेने वाले हैं। पहले तो आप देखते हो ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ मैंने देखा मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, यहाँ मेरा सेशन जो है वो चालू हो गया। सेशन चालू होने के बाद यहाँ हमें दिखा एशियन रेंज, एशिया में प्राइस का किया एक रेंज बनाया, जैसे मार्केट का एक ये रेंज बना है, एक ये रेंज बना है, और इसको मैंने मार्क करके लिखा भी है एशियन बाई साइड लिक्विडिटी, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों मार्क कर लिया। अब मैं एशियन का रेंज मेरे को पता है एशिया में क्या रेंज बना, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने क्या पढ़ा था कि लंदन में मार्केट जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और जुड़ा स्विंग बनाता है। जुड़ा स्विंग कब बनता है, लंदन सेशन में ही जुड़ा स्विंग बनता है। तो अब देखो मेरे को पता है जुड़ा स्विंग क्या होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन को फॉलो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो उसको बोलेंगे हम जुड़ा स्विंग। तो सपोज करो अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और मार्केट अगर काफी तेजी से नीचे गिरने वाला है, तो पहले क्या करेगा, एशियन रेंज के बाई साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, मतलब क्या करेगा, पहले बायर्स को इनवाइट करेगा फिर उनको ट्रैप करने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसी सेलिंग तो देगा नहीं। तो यहाँ क्या किया, प्राइस को रेंज बनाने का, जब तक लंदन ओपन होने वाला था प्राइस काफी तेजी से इस बुलिश एफवीजी में आ गया था। अब इस बुलिश एफवीजी से प्राइस क्या करता है, देखो सबको लगाता है, सब सारे ट्रेडर सोचेंगे एफवीजी में भी है, बैलेंस में भी है, प्राइस देखो काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ क्या किया प्राइस, यहाँ क्या किया, इस जोन में बायर्स को इनवाइट किया और लिक्विडिटी ग्रैब करवाने गया। अब देखो लिक्विडिटी स्विप हुआ यहाँ, ठीक है, पहला लिक्विडिटी स्विप हुआ, दूसरा कौन से सेशन में हुआ, दूसरा लंदन सेशन में लिक्विडिटी स्विप हुआ, और मार्केट का डायरेक्शन क्या था, बेरिश था, और ये लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में हो रहा है, अगेंस्ट मार्केट के अगेंस्ट के डायरेक्शन हो रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और ये क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी खा रहा है, जबकि इसको सेल साइड खाना चाहिए था। तो मार्केट क्या किया, यहाँ देखो, यहाँ एशियन बाई साइड लिक्विडिटी को स्विप करने जाता है। अब यही जो स्विप होती है, यही जो लिक्विडिटी ऐसे स्विप करने गई है और ये जो फेक मूव स्विप हुआ है, इसी को बोलते हैं जुड़ा स्विंग। जुड़ा स्विंग क्या होता है, जस्ट ए लिक्विडिटी ग्रैब इन लंदन सेशन, हाँ, और जो डायरेक्शन रहेगा वो अगेंस्ट डायरेक्शन में, जैसे आज आपको अगर पता है मार्केट बेरिश है और बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, तो वो हमारा, और लंदन सेशन में ग्रैब कर रहा है, तो वो समझ जाना हमारा जुड़ा स्विंग है, ठीक है। अब मार्केट देखो ये जुड़ा स्विंग किया, यहाँ मैंने जेएस लिखा भी है, यहाँ देखो लिक्विडिटी हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ भी लिक्विडिटी स्विप किया,
है। अब यहाँ मेरे को कंफर्म हो गया कि अब इसके बाद अगर मार्केट नीचे गिरना चालू करता है, और देखो एक्जैक्टली न्यूयॉर्क ओपन होते होते मार्केट यहाँ से स्विप करने के बाद गिरना चालू करता है। अब गिरते गिरते क्या बनाता है, यहाँ भी बहुत सारी स्टोरीज है, देखो स्टोरीज क्रिएट करता है मार्केट। क्या बनाता है मार्केट, यहाँ देखो जुड़ा स्विंग किया, एक हाई बनाया इस इम्बैलेंस से, यहाँ आपको देखो लिक्विडिटी क्रिएट था, लिक्विडिटी को स्विप किया, स्विप करने के बाद काफी तेजी से नीचे गिरा। अब नीचे गिरने के बाद क्या बनाता है, यहाँ देखो नीचे गिरने के बाद बनाता है एक बेरिश फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, क्या बनाता है, बेरिश फेयर वैल्यू कैप। यहाँ हमारा देखो 15 मिनट का बेरिश फेयर वैल्यू कैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप और कौन से डायरेक्शन में बना है, 15 मिनट में बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये ठीक है, चलो अब ये देखो प्राइस यहाँ हमारा फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट में बेरिश बनाया। ठीक है, प्लस मेरे को कंफर्मेशन क्या मिला, न्यूयॉर्क सेशन चालू हो गया है, ट्रेंड ऑलरेडी हमारा बेरिश है। ठीक है, मार्केट देखो क्या किया है, लिक्विडिटी रेड कर चुका है, फिर प्राइस यहाँ से काफी तेजी से नीचे गिरा, ऊपर गया, और जैसे ही ये एफवीजी में आया रिटेस्ट करने, आप यहाँ एक अच्छा खासा शॉर्ट ले सकते हो। और एसएल कहाँ लगाओगे, अपने लिक्विडिटी स्विफ्ट हाई पे। आप यहाँ एसएल लगाते, लिक्विडिटी स्विफ्ट के हाई पे रखते, और कुछ नहीं तो मिनिमम टारगेट आपका क्या होता, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी। और मार्केट देखो इस जोन से 5185 से काफी तेजी से नीचे आता है, कहाँ तक, एशियन सेल साइड लिक्विडिटी जो कि था 5125। तो ये देखो किस तरीके से मार्केट बिहेव किया, सारा प्राइस एक्शन क्लियर है, जो हमने पढ़ा वो हमने यहाँ देखा भी। तो ये होता है मतलब एक प्रॉपर एनालिसिस, किस तरीके से आप थ्योरीज को अपने चार्ट्स में अप्लाई करते हो। ठीक है, आई होप आपको ऐसे जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे मार्केट में बने होंगे। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप क्या करोगे, आप यही जो मैंने अभी आपको सेल साइड में दिखाया है, यही सेम सेटअप आप एक बुलिश मार्केट में बाई साइड में देखोगे, और सेल साइड में किस तरीके से जुड़ा स्विंग होता है वो मेरे को आप बना के इस तरीके से, जैसे मैंने चार्ट में डायग्राम शो किया आपको, आप बना के मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करोगे, जिसका आंसर एक्जैक्टली सेम होगा, मैं उसको अपने तरफ से कुछ गिफ्ट दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो ये पूरा वीडियो था, ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ जो है हमारा एडवांस आईसीटी लिक्विडिटी मास्टर क्लास कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और यूट्यूब पे सुबह लाइव ज्वाइन करना मत भूलना 5 बजे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, गुड ट्रेड।